नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी का जो साइंस है उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी। एना मतलब होता है अप, टोमी मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग। अगर हम हमारे बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कटिंग करते हैं और उन सारे स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशनशिप बनता है उसका स्टडी करते हैं तो हम उसको कहेंगे एनाटॉमी। फिजियोलॉजी मतलब जानते हैं क्या है? फिजियो मतलब होता है नेचर और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ। अगर हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर्स का स्टडी और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस का स्टडी, मतलब हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके क्या फंक्शंस हैं, उसका रोल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी। जब साइंस अपना अर्ली स्टेज में था तो बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डाइसेक्ट किया जाता था। डाइसेक्ट मतलब होता है कट करना। डाइसेक्शन, डाइस मतलब होता है अपार्ट और सेक्शन मतलब होता है एक्ट ऑफ कटिंग। तो सबसे पहले कटिंग करके बॉडी के स्ट्रक्चर्स को कटिंग करके उसका स्टडी किया जाता था। लेकिन जैसे ही साइंस आगे बढ़ता गया, डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स आ गए। इमेजिंग टेक्निक्स जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स, ये सारे इमेजिंग टेक्निक्स की मदद से हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स का ईजिली और प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, बेटर वे में उसका स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम ह्यूमन बॉडी के साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को साथ में पढ़ते हैं। साथ में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बॉडी के जो लंग्स में एयर सैक्स हैं वो पतले होते हैं। पतले इसलिए होते हैं ताकि हम जो भी एयर इनहेल करते हैं वो इजीली एक्सचेंज हो सके हमारे ब्लड के साथ। तो हमारा जो एयर सैक्स का जो थिन होना वो होता है एनाटॉमी का स्टडी। और वो थिन किस लिए है? थिन इसलिए है ताकि वो एयर का एक्सचेंज कर सकता है इजीली विद द ब्लड। तो वो हो गया है फंक्शन, तो वो हो गया हमारा फिजियोलॉजी का स्टडी। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं? तो रिलेटेड हैं, इसी वजह से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को साथ में पढ़ते हैं। एनाटॉमी को फर्दर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, इमेजिंग एनाटॉमी और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ये सारे ब्रांचेस हैं एनाटॉमी के। तो सबसे पहला ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन एग। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है एक ओवम का और स्पर्म का यूटेरस में, तब से स्टार्ट करके पहला 8 हफ्ते तक का एम्ब्रियो का स्टडी को कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। और उसके बाद आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल का, कोई भी ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन होता है तब से स्टार्ट करके डेथ तक का कंप्लीट स्टडी को कहेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल में जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स का फंक्शन को डिटेल में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्ट मतलब होता है टिश्यू। हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं टिश्यूज़ के, वो सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट ए माइक्रोस्कोप। यानी कि कोई भी बॉडी में हमारे ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी किया जा सकता है, उसको कहेंगे हम ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद आता है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टम मतलब तो पता है, बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक सिस्टम का बॉडी में स्टडी करना उसको कहेंगे हम सिस्टमिक एनाटॉमी। उसके बाद आता है रीजनल एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी सच एज द हेड और चेस्ट। यानी कि बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक रीजन जैसे कि हेड हो गया, चेस्ट हो गया, ये सारे रीजन्स का स्टडी को कहेंगे हम रीजनल एनाटॉमी। उसके बाद आता है इमेजिंग एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी विजुअलाइज्ड विथ टेक्निक्स सच एज एक्सरेज, एमआरआई एंड सीटी स्कैन्स।
यानी कि बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं थ्रू डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन्स। तो ये सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स का स्टडी को कहेंगे हम इमेजिंग एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यू टू डिजीजेस। कोई भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं बीमारी की वजह से, चाहे वो ग्रॉस हो या फिर माइक्रोस्कोपिक हो, उसको कहेंगे हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद जानते हैं हम फिजियोलॉजी का ब्रांचेस कौन कौन से हैं। फिजियोलॉजी का ब्रांचेस हैं न्यूरोफिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेनल फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। ये सारे ब्रांचेस हैं फिजियोलॉजी के। तो सबसे पहला ब्रांच है न्यूरोफिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ है उसका स्टडी को हम लोग कहेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी। उसके बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का स्टडी को हम लोग कहेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन्स मतलब तो आपको पता ही है, हार्मोन्स मतलब होते हैं जो केमिकल्स हमारे बॉडी में जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं, और उन सारे केमिकल्स की वजह से अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, उसका स्टडी को हम लोग कहेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी में हार्ट है और बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, उसके फंक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे तब हम उसको कहेंगे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बॉडीज डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज़ पैदा करते हैं, उनके अगेंस्ट में हमारा बॉडी डिफेंस प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहेंगे, उसका जब हम लोग स्टडी करेंगे तब उसको कहेंगे हम इम्यूनोलॉजी। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द एयर पैसेजेस एंड लंग्स। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हैं और बहुत सारे एयर पैसेजेस हैं, वो सारे एयर पैसेजेस और लंग्स का फंक्शन को जब स्टडी करेंगे तब कहेंगे हम उसको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। उसके बाद आता है रेनल फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शन को जब हम स्टडी करेंगे तब उसको हम कहेंगे रेनल फिजियोलॉजी। उसके बाद आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन ड्यू टू एक्सरसाइज एक्टिविटी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं यानी कि कब कोई भी मसल का एक्टिविटी करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, तब हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं उसमें कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो उसका फंक्शन का जब हम स्टडी करेंगे तब उसको हम कहेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग। डिजीज़ और एजिंग से एसोसिएटेड जितने भी फंक्शनल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं उन सारे फंक्शनल चेंजेस को स्टडी करना पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। तो हमने सारे ब्रांचेस को डिस्कस कर लिए फिजियोलॉजी के और एनाटॉमी के, और उसके साथ ये भी जान लिए कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। और आगे वाले वीडियोस में और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर। और वीडियोस अगर अच्छा लगा आपको तो ज़रूर हमारे चैनल ज्ञान सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।